नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कबीर दास जी द्वारा रचित उन दोहों का अध्ययन कर रहे हैं जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इसी कड़ी में आज हम ज्ञान विरह को अंग शीर्षक से संकलित उन दोहों का अध्ययन करेंगे, जहाँ कबीर ने विरह के साथ साथ ज्ञान से संबंधित बातें भी कही है। हम बात कर चुके हैं विद्यार्थियों कि कबीर दास जी के जो शिष्य हुए थे, उन्होंने कबीर के जो साखियाँ हैं, जो दोहे हैं, उन्हें अध्ययन की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से अलग अलग खंडों में, अध्यायों में विभक्त कर दिया था। तो विरह ज्ञान विरह को अंग शीर्षक में उन दोहों को एकत्रित या संकलित किया गया है एक ही स्थान पर, जहां विरह का चित्रण होने के साथ साथ ज्ञान की बातें भी एक ही साथ देखने को मिल जाती है। विरह में जहां हमें भावुकता का दर्शन देखने को मिलते हैं, भावुकता की प्रधानता होती है, वहीं ज्ञान में चेतना से संबंधित बात भी होती है। तो इस प्रकार के दोहों को ज्ञान विरह को अंग में शामिल किया गया है। हृदय भीतरी दो बले धुआं न प्रगट होई, जाके लागी सो लखे के जिह लाई सोई। हृदय हृदय, भीतरी भीतर, धो अर्थात अग्नि, बले यानी जल रही है, कि हृदय के भीतर अग्नि जल रही है। धुआं न प्रकट होई, और उसका जो धुआं है बाहर प्रकट नहीं हो रहा है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। जाके लागी सो लखे, जाके लागी जिसके हृदय के भीतर यह अग्नि जल रही है, सो लखे केवल वही देख सकता है या वही पहचान सकता है। कि जिह लाई सोई, या जिसने इस अग्नि को जलाया है वह देख सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। कहने का आशय है, हृदय के भीतर अग्नि जल रही है, बाहर इसका धुआं भी प्रकट नहीं हो रहा है, और इस अग्नि को केवल दो ही व्यक्ति देख सकते हैं, या तो जिसके हृदय में यह अग्नि लगी हुई है या जिसने इस अग्नि को लगाया है। अब यहाँ अग्नि से क्या आशय लिया जाएगा विद्यार्थियों? रूपक अलंकार का प्रयोग फिर से देखने को मिल रहा है। चूँकि ये ज्ञान विरह को अंग शीर्षक से संबंधित दोहा है, तो हम इसे ज्ञान की अग्नि भी ले सकते हैं या हम इसे विरह की अग्नि भी कह सकते हैं। दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। यदि हम ज्ञान की अग्नि की बात करते हैं तो ज्ञान कौन हमें ज्ञान हमारे भीतर कौन उत्पन्न करता है? सद्गुरु। तो यहाँ अगर हम ज्ञान रूपी अग्नि की बात करेंगे तो के जिह लाई सोई, जिसने लगाया है वही देख सकता है, यहाँ हम गुरु का अर्थ लेंगे। और यदि हम विरह रूपी अग्नि की बात करेंगे तो हम इसे परमात्मा के संदर्भ में लेंगे, कि मेरे हृदय में जो ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, और इस ज्ञान रूपी अग्नि की ये विशेषता है कि इसका धुआं बाहर प्रकट नहीं हो रहा है, किसी को दिखाई भी नहीं दे रही है। इस ज्ञान रूपी अग्नि को केवल वही व्यक्ति देख सकते हैं या पहचान सकते हैं जिसके हृदय के भीतर यह ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, या जिसने अर्थात सद्गुरु ने जो ज्ञान की अग्नि जलाई है, तो केवल सद्गुरु या वह स्वयं व्यक्ति ही इसे देख या पहचान सकता है। दूसरी हम विरह की अग्नि के संदर्भ में इसका अर्थ लें तो भी ठीक बैठता है विद्यार्थियों, कि हृदय के भीतर विरह की अग्नि निरंतर जलती रहती है, और इस विरह की अग्नि की ये विशेषता है कि इसका बाहर धुआं भी प्रकट नहीं होता है, यानी बाहरी व्यक्तियों को इस विरह की अग्नि का पता ही नहीं चलता है, या इस विरह की पीड़ा को वो अनुभूति भी नहीं कर पाते हैं। जाके लागी सो लखे, जिसके भीतर यह विरह की अग्नि लगी हुई है केवल वही इसे देख सकता है, अनुभूत कर सकता है, या वह परमात्मा जिसने इस विरह की अग्नि को प्रज्वलित किया है वह इसे देख या पहचान सकता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी हुई है और अंतिम गंतव्य आत्मा का परमात्मा ही है। तो यही विरह की अनुभूति है कि आत्मा परमात्मा से दूर है। तो विरह का जो मूल कारण है वह स्वयं परमात्मा है। इसका आशय है विरह की अग्नि किसने प्रज्वलित की है? परमात्मा ने। अगला दोहा देखते हैं। आग्नि जू लागी नीर में कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारे विचारे। आग्नि जू लागी नीर में, नीर यानी पानी में आग लग गई। कंदू जलिया झारी, कंदू यानी कीचड़, जलिया जल गया, झारी झड़ गया, और जो सारा कीचड़ था वह जलकर झड़ गया। उत्तर दक्षिण के जो विद्वान व्यक्ति हैं इस बात पर विचार कर रहे हैं कि पानी में आग कैसे लग गई। तो विद्यार्थियों, यह उलटबासी शैली का प्रयोग किया है यहाँ कबीर ने।
और इसे हम साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत रख सकते हैं। उलटबासी अर्थात जहाँ देखने में हमें बात उल्टी प्रतीत हो, पानी में आग नहीं लग सकती, उल्टी ही प्रतीत हो रही है, किंतु जैसे ही हम इसके अर्थ को समझेंगे, इसका जो मर्म को उद्घाटित करेंगे, तो इसका आशय दूसरा निकलेगा और जो अर्थ समझ आते ही हमें बिल्कुल बात भी समझ आ जाएगी। अग्नि जो लागी नीर में, यानी कहाँ आग लग गई? जो विषय वासनाओं रूपी पानी था उसमें ज्ञान की अग्नि लग गई। कंदू जलिया झारी, और जो कीचड़ रूपी कीचड़ क्या है? जो हमारे भीतर विभिन्न प्रकार की विषय वासनाएं हैं, विकार हैं, दोष हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, जितने भी कुत्सित विचार हैं, ये सब क्या है? जितने भी नकारात्मक विचार हैं, ये सब कीचड़ हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं विषय वासना रूपी पानी में जब ज्ञान रूपी अग्नि लग जाती है तो जितने भी विकार दोष कुत्सित विचार रूपी कीचड़ है वह जलकर झड़ जाता है। और जो उत्तर दक्षिण के विद्वान व्यक्ति हैं इस पर विचार करते रहते हैं कि यह पानी में आग लगने वाली घटना आखिर संभव कैसे हो गई। अहेड़ी धो लाइया मृग पुकारे रोई, जा बन में क्रीड़ा करी दाजत है बन सोई। अहेड़ी शिकारी को कहते हैं। अहेड़ी धो लाइया, धो यानी अग्नि, कि शिकारी ने आग लगा दी। मृग पुकारे रोई, और जो मृग है वह पुकार रहा है कि शिकारी ने जंगल में आग लगा दी, और जो मृग जंगल में रहता है हिरण, वह अब पुकार रहा है। जा बन में क्रीड़ा करी, जिस जंगल में उसने क्रीड़ाएं की, खेला कूदा बड़ा हुआ, दाजत है बन सोई, आज वही वन जल रहा है। यहाँ भी हमें रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिल रहा है। यहाँ अहेड़ी कौन है? ज्ञान की अग्नि कौन लगाता है? सद्गुरु। तो गुरु रूपी जो शिकारी है उसने अग्नि लगा दी। मृग कौन है? मृग अर्थात जीवात्मा। और जंगल यहाँ किसको कहा गया है? शरीर को। कि ये जो हमारा शरीर रूपी जंगल है और इसमें जीवात्मा रूपी हिरण जो निवास करता है, तो वह पहले तो क्या है? विषय वासनाओं में लीन रहता है, भोग विलास में डूबा रहता है, सांसारिकता में बंधा रहता है। तो एक प्रकार से वह जब तक उसे आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह विषय वासनाओं में लीन डूबा हुआ मदमस्त रहता है, और वह उसी आनंद में मस्त रहता है, और वह नहीं समझता है कि आत्मा क्या है, आत्मा को परमात्मा तक मिलना है। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह अपनी विषय वासनाओं के संसार में मुग्ध रहता है। और जैसे ही कोई सद्गुरु मिलता है और गुरु ज्ञान की अग्नि लगा देता है तो उस समय क्या होता है? ये जो शरीर रूपी जंगल है इसमें जो ज्ञान रूपी अग्नि जल उठती है, तो प्रारंभ में व्यक्ति को ये बातें अच्छी नहीं लगती है या उसे कष्ट होता है। जैसे ही वह विषय वासनाओं को छोड़ता है, संसारिकता के बंधन से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो उसे प्रारंभ में ये सारी बातें कष्टकारी प्रतीत होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि वह पुकारता है कि इस शरीर रूपी जंगल में सद्गुरु रूपी शिकारी ने ज्ञान की अग्नि लगा दी है, और जो जीवात्मा रूपी हिरण है वह अब पुकार रहा है। जा वन में क्रीड़ा करी, जिस शरीर में उसने क्रीड़ाएं की, जिस जीवात्मा ने शरीर में रहते हुए विषय वासनाओं में लीन रहते हुए जो मस्त रहा, सांसारिकता के मोह में पड़ा रहा, इसे ही कहा गया है कि जा वन में क्रीड़ा करी दाजत है बन सोई, क्योंकि आज वही जो शरीर है वह ज्ञान रूपी अग्नि से जल रहा है। तो रूपक अलंकार का प्रयोग है विद्यार्थियों। भाषा वही सद्धुकड़ी। समंदर लागी आगी नदियाँ जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी मंछी रूषा चढ़ी गई। समंदर में आग लग गई, नदियाँ थी वे जलकर कोयला हो गई, और इसे देखकर कबीर जाग गए, और जो मछली थी वह रूषा यानी रूख यानी पेड़ पर चढ़ गई। तो यह पुनः उलटबासी शैली का प्रयोग किया गया है कबीर ने यहाँ। वही उलटबासी शैली देखने में हमें कथन उल्टा या गलत प्रतीत होता है, और जैसे ही हम इसके मर्म को उद्घाटित करेंगे हमें सही बात समझ आ जाएगी। समंदर लागी आगी, अग्नि लग गई। कहाँ लग गई? शरीर रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी अग्नि लग गई। नदियाँ जली कोयला भई, और विषय वासनाओं रूपी जो नदियाँ थी वह जलकर कोयला
हो गई। यानी वही बात है, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होते ही मनुष्य का मन जो अनेक विकारों से, दोषों से ग्रस्त होता है, कुत्सित विचारों से भरा रहता है, काम क्रोध मद लोभ मोह में डूबा रहता है, उन सब से वह बाहर निकल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी अग्नि लग गई और जो विषय वासनाएं, विषय विकार, भोग विलास रूपी नदियाँ थी वह जलकर कोयला हो गई। देखी कबीरा जागी, और यह देखकर कबीरा जाग गए या कबीर दास जी को चेतना आ गई, ज्ञान की अनुभूति हो गई। मंछी रूषा चढ़ी गई, और जो मछली यानी कुंडलिनी या जिसे हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, रूखा चढ़ गई। रूखा यानी ब्रह्मरंध्र। हमने पहले भी बात की थी कि जब कबीर दास जी हठ योग साधना की बात करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि जीवात्मा या जो कुंडलिनी है वह मेरु रज्जु के सबसे निचले स्तर पर कुंडली मारकर सोई हुई अवस्था में रहती है, सुषुप्त अवस्था में रहती है। और जब साधक साधना के द्वारा इस कुंडलिनी को जागृत करता है, तत्पश्चात वह 6 चक्रों को भेदती हुई अंतिम 7वें चक्र सहस्रार चक्र पर पहुंचती है, जहां परमात्मा का वास है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, और जिसे ऐसा पेड़ बताया गया है कि जिसकी जड़ें तो ऊपर है और जिसकी जो डालियां हैं वो नीचे है। तो यहाँ उसी बात को कहा गया है कि जैसे ही कबीर को इस बात की अनुभूति हुई तो कबीर जाग गए, उन्होंने साधना की, और कठिन साधना के उपरांत आखिर उन्होंने परमात्मा को प्राप्त भी कर लिया। जो कुंडलिनी थी वह जागृत होकर ब्रह्मरंध्र पर पहुँच गई, जहाँ उसने परमात्मा से दर्शन कर लिए, परमात्मा से भेंट कर ली। तो प्रस्तुत दोहे में प्रतीकात्मक शैली, उलटबासी शैली, सद्धूकड़ी भाषा, और इसे हम साधनात्मक रहस्यवाद का दोहा कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।